तो आज हम लोग ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जहाँ पे रोप का मास भी गिवन होगा, ठीक है ना। तो ये दो क्वेश्चन आज इस तरह के, इफ मास ऑफ रोप गिवन, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है, ये कोई ब्लॉक था 5 kg का, ये कोई रोप है जो कनेक्टेड है, ये है 2 kg का, फोर्स लग रहा है यहाँ पे 20 न्यूटन, और रोप जो है ना वो क्या है 3 मीटर की है, 3 मीटर की रोप है, और मास कितना है इसका 3 kg, मास कितना है इसका 3 kg, ठीक है। ये देखो, अब आपको कह रहा है कि मुझे 2 पॉइंट्स में टेंशन चाहिए, एक ये पॉइंट है A, एक ये पॉइंट है B, और ये क्या है तीनों इक्वली डिवाइड हो रहे हैं। ये यहाँ से 1 मीटर, ये 1 मीटर, और ये भी 1 मीटर। तो क्वेश्चन आई होप समझ में आया होगा। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इफ रोप ऑफ द मास इज गिवन, तो 3 मीटर की लेंथ थी और 3 kg मास गिवन है रोप का, और 2 kg का ब्लॉक, 5 kg का ये। और अब आपसे पूछ रहा है कि मुझे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे टेंशन ऑन एट पॉइंट A एंड B चाहिए और एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम चाहिए, ठीक है ना। तो कुछ पूछेगा क्या, क्वेश्चन में क्या पूछेगा, फाइंड नंबर 1 टेंशन एट पॉइंट्स A एंड B, और दूसरा एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, ठीक, ओके। तो जब ये हो जाएगा तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन में क्या होगा, सर पहला तो एक्सेलरेशन चाहिए, और आपने पहले ही मुझे बताया था कि एक्सेलरेशन के लिए क्या करते हैं, पूरे सिस्टम को एक मान के काम करते हैं, फॉर एक्सेलरेशन। अगर इस पूरे सिस्टम को मैं एक मान के काम करूंगा तो टोटल मास कितना हो जाएगा मेरा, बोलो, टोटल मास, यहाँ पे लिखेंगे टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये टोटल है 20, मास हो गया 10 इंटू A, तो A की वैल्यू आ गई 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो बात समझ में आई नहीं आई, इतनी बात क्लियर है। अब अगर मुझे A पे चाहिए, ठीक है ना, अब हम लोग करने जा रहे हैं टेंशन एट पॉइंट A, टेंशन एट पॉइंट A। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको करना क्या रहेगा, एक लाइन खींचनी है, जो इधर का मास है वो इस वाले ब्लॉक में ऐड कर दो, जो इधर का मास है वो इस वाले ब्लॉक में ऐड कर दो, ठीक है ना। जैसे देखो ये अब 3 मीटर की रॉड थी, तो इतने का मास 1 kg होगा, बोलो यार, और इधर वाले का 2 kg होगा, तो इधर वाले का 2 kg इसमें ऐड कर दिया 7 kg हो जाएगा, इधर वाले का 1 करोगे तो 3 हो जाएगा। तो अब ये जो फिगर हमारा बनेगा वो कुछ ये बन जाएगा, ये हो जाएगा कितना 7 kg, और ये है, और ये देखो मासलेस स्ट्रिंग की तरह जुड़ गए ये, ठीक है ना। अब क्या ये क्वेश्चन तुम नहीं कर पाओगे, यहाँ पे टेंशन नहीं निकाल पाओगे, बोलो। तो यहाँ लग रहा था टेंशन TA, और पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन है A = 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो TA = क्या हो जाएगा 7 इंटू 2, 14 न्यूटन। कोई दिक्कत है इसमें, आ गया ना। चलो यहाँ पे A पे तो कर दिया, B पे निकालो कितना होगा। हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या होगा बेटा, जब आप B पॉइंट में निकालोगे तो B को लाइन यहाँ खींचा, तो B वाला मास इधर कितना हुआ 1 kg, इधर होगा 2 kg, तो इस 2 kg को यहाँ कर दोगे तो 4 हो जाएगा, 1 kg को इधर करोगे 6 हो जाएगा। तो अब जब वहाँ पे निकालने जाओगे तो TB कितना आएगा 6 इंटू A की वैल्यू 2 थी,
तो यहाँ से 12 आ जाएगा, ठीक है ना। देखो करे दे रहा हूँ मैं इसको, टेंशन एट पॉइंट बी, तो यहाँ से तो ऐसे करोगे तो 6 4 kg ये टीबी, तो टीबी इज इक्वल टू कितना, दिस इंटू ए 12 न्यूटन। अब इस वाले क्वेश्चन को करो, अब हॉरिजॉन्टल में नहीं, इसको वर्टिकली ऊपर लेके जा रहे हैं विद एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फोर्स F एंड टेंशन एट पॉइंट P? In given figure, whole system is moving in upward direction with acceleration 2 meter per second square. Then find the value of F and tension at point P. अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो बेटा मैंने क्या बोला था, कभी भी अगर एक्सेलरेशन निकालना होता है तो पूरी बॉडी का मास एक एज्यूम कर लेते हैं। तो अगर देखेंगे कि ये पूरी बॉडी को अगर मैं एक मान लूँ तो टोटल मास कितना हो जाएगा, 3 2 5 10 kg आ जाएगा। तो यानी बेटा अगर ये देखो 10 kg पूरा है, F ऊपर लग रहा है, लेकिन 10G नीचे भी तो लग रहा है, लगेगा नहीं लगेगा, और फिर भी ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है A से, तो यानी ऊपर की तरफ रिजल्टेंट है, तभी तो ये ऊपर जा रहा है बाय न्यूटन सेकेंड लॉ। बाई सेकेंड लॉ F नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो F नेट कितना है, F माइनस 100G इज इक्वल टू 10 इंटू A की वैल्यू 2, F की वैल्यू 10G प्लस 20, बोले तो 100 प्लस 20 बोले तो 120 न्यूटन। अब बात समझ में आई, पहला पार्ट समझ में आया, किसी को कोई डाउट? वर्टिकल जब भी मोशन होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स कभी मत भूलना। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल में कोई जरूरत नहीं है, लेकिन वर्टिकल मोशन जब कभी भी हो तो ग्रेविटेशनल फोर्स मिस मत करना, ठीक है। ये चीज हो गई। अब हमको चाहिए सर टेंशन एट पॉइंट P। तो मैंने क्या बोला था, अगर जहाँ से टेंशन चाहिए उसको आधा कर दो, उसके ऊपर वाले पार्ट को इसमें ऐड कर देंगे, नीचे वाले को इसमें ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6। तो अब हमारा सिस्टम कुछ ऐसे बन जाएगा, ये है F, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 4, ये रही टेंशन T, फिर भी ब्लॉक ऊपर जा रहा है। किसी एक की FBD बना लेते हैं, सपोज मान लो हम 4 की बना लें, या आपको लगता है 6 ही बना चाहिए, 6 ही बना लो। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, FBD ऑफ 6 kg। तो 6 kg जब बनाने जाएंगे तो ये T ऊपर, 6G नीचे, फिर भी ये ऊपर। तो अब बस नेट फोर्स किधर लग रहा है, ऊपर लग रहा है, तभी तो बॉडी एक्सेलरेट कर रही है। तो यानी T माइनस 6G इज इक्वल टू 6 इंटू A। तो T की वैल्यू 6G प्लस 6A, G की वैल्यू 10, तो ये 60 और ये हो गया 12, कितना आ गया, दिस इज द राइट आंसर। बोलो अब बात समझ में आई कि नहीं आई? टेंशन कितना आया, 72 आ गया। कितने वालों को समझ में ही नहीं आया? कहाँ पे नहीं आया? इसकी FBD बनाओगे, इस पे लगने वाला फोर्स ऊपर है, 6G नीचे है, लेकिन ब्लॉक किधर मूव कर रहा है, कौन जीत रहा है, T। तो ये T जीत रहा है, ये अपोज कर रहा है, तो नेट फोर्स ये हो जाएगा, नेट फोर्स इक्वल टू MA। इसको उधर भेज दिया, ठीक है, नोट कर लो। बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ पुली। कॉन्सेप्ट ऑफ पुली। पुली क्या होता है पता? दट कुली है वो, और इसमें भी मुझे लग रहा है आई वाई लगे, ई वाई। हाँ, अरे जैसे कुआं से पानी निकालते हैं, बाल्टी ऐसे डाला, चली जा रही, फिर धड़ाधड़ खींचते चले गए, तो उसको हम लोग बोलते हैं पुली, घिरनी, है ना। तो अब इसके क्वेश्चंस कैसे आएंगे ये चीज़ हम लोग देखते हैं, ठीक है।
क्योंकि अब देखो रस्सी अभी सीधे सीधे हो ऐसा जरूरी नहीं है, रस्सी को पुली में डाला जा सकता है, ठीक है ना। और पुली का यूज़ बहुत अच्छा है। क्या यूज़ है पता है? कितना भी भारी सामान हो, अगर आपको ऊपर लेके जाना है तो ऐसे नॉर्मली लेके जाएंगे, बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। अगर पुलिस का सिस्टम अरेंज कर लेंगे, नीचे से कोई आदमी धीरे से भी खींचेगा ना तो वो सामान ऊपर जा सकता है। कैसे, अभी देखेंगे यहाँ पे। तो अब हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ पुली की बात करते हैं। तो पुली में दो एजम्पशन है, पहले तो वही लिख लेते हैं। एजम्पशंस क्या लेने हैं यहाँ पे? नंबर 1, पुली क्या है? पुली जो है मासलेस पुली है। कैसी है? मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस पुली। बस इतना ही लेना, इतना बस लेना है हमें पुली में, ठीक है। अब डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं, न्यूमेरिकल पे, और कुछ इसमें है नहीं। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। सपोज ये है गिरनी, ये है, यहाँ से हैंग थी, आपने क्या किया, यहाँ पे कनेक्ट किया M1 को, यहाँ पे कनेक्ट कर दिया M2 को। क्लियर है? ये M1, ये M2, ठीक। अब बोल रहा है कि देखो एक रस्सी है पूरी और M2 इज ग्रेटर देन अगर M1 है तो ये ब्लॉक तो नीचे ही जाएगा और ये ऊपर जाएगा। पूरा सिस्टम एक ही है तो बेटा एक्सेलरेशन भी क्या होगा? सेम होगा। एक्सेलरेशन क्या होगा? सेम होगा। और पूरी रोप सेम है तो टेंशन भी क्या होगा? सेम होगा। तो बस इस क्वेश्चन में क्या करना है? फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स एंड टेंशन ऑन द स्ट्रिंग। क्वेश्चन में क्या कहा गया? फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स एंड टेंशन ऑन द स्ट्रिंग। ठीक है, तो कोई बात नहीं, अगर ऐसा पूछा गया तो हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं दोनों का, ठीक है। तो उससे होने क्या वाला है, देखो, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ M1। तो अगर M1 का फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा, ये है M1, ठीक है ना। इसी तरह से फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ M2, तो ये M2 बन जाएगा, ठीक है ना। फोर्सेस कौन कौन से लग रहे हैं? फोर्सेस लग रहे हैं सर, इसमें देखो T ऊपर लग रहा है और M1G नीचे लग रहा है। इसमें सर T ऊपर लग रहा है, M2G नीचे लग रहा है। लेकिन सर एक बात हम ये देख रहे हैं कि इसमें T जीत रहा है और M1G हार रहा है, तभी ये ऊपर जा रहा है। तो ये ब्लॉक किधर जा रहा है? इधर जा रहा है, और ये ब्लॉक नीचे जा रहा है। तो मतलब जो जीत रहा है उधर ही तो एक्सेलरेशन होगा। तो इसके लिए इक्वेशन क्या बन जाएगी? T माइनस M1G इज इक्वल टू M1A। नहीं आया? आ गया ना। तो एक तो ये इक्वेशन बन गई इधर से, ये इक्वेशन फर्स्ट इस ब्लॉक के लिए। यहाँ पे कौन जीत रहा है? नीचे वाला जीत रहा है, M2G माइनस T इज इक्वल टू M2A। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। टू इक्वेशन, टू अननोन है, तो फ्रॉम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन। जैसे ही करोगे तो T माइनस M1G इज इक्वल टू M1A, M2G माइनस T इज इक्वल टू M2A, दोनों को ऐड कर दिया, कैंसिल हुआ। M2G माइनस M1G इज इक्वल टू M1 प्लस M2 इंटू A। तो A की वैल्यू क्या आ गई? M2 माइनस M1G अपॉन M1 प्लस, बोलो नहीं आया? नहीं आया? एक्सेलरेशन निकल आया? पुट द वैल्यू ऑफ A इन एनी इक्वेशन, पुट द वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन फर्स्ट। जैसे ही रखने गए, T माइनस M1G M1A, M1G प्लस M1 M2 माइनस M1
जी अपॉन m1 प्लस m2। अब ये m1 प्लस m2 इधर मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो कितना आ जाएगा m1 स्क्वायर जी प्लस m1 m2 जी प्लस m1 m2 जी अपॉन, अरे अभी अपॉन रहने दो सब में, ठीक है, और ये माइनस m1 स्क्वायर जी अपॉन m1 प्लस m2, तो ये कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, तो टेंशन आ गया 2 टाइम्स m1 m2 जी आया। कोई डाउट हो बताओ? देखने में बड़ा लग रहा है, बाकी न्यूमेरिक वैल्यूज आसान होंगी, तो एक्सप्रेशन में इसलिए बड़ा आ रहा है। फिर से मैं बता रहा हूँ क्या किया, FBD बना दी, T ऊपर mg नीचे, ब्लॉक ऊपर जा रहा है, इसका मतलब T जीत रहा है, तो T माइनस m1g इक्वल टू ma। ये इक्वेशन बनाना सबको आ गया, केवल नेट फोर्स निकालना है, इक्वल टू ma कर देना है। ये m2g नीचे लग रहा है तभी ये नीचे आ रहा है, तो m2g माइनस टी इज इक्वल टू m2a। बस इन दोनों क्वेश्चन को ऐड कर दिया तो a आ गया। a की वैल्यू को इन दोनों में किसी एक में पुट कर दोगे तो टेंशन आ जाएगा। नोट करो। चलो अब देखो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है। अब न्यूमेरिक वैल्यू देता हूं आपको करने के लिए, ठीक है। लिखो ये क्वेश्चन नंबर 2। सपोज ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब इसमें कह रहा है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स एंड टेंशन ऑन द स्ट्रिंग। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स एंड टेंशन ऑन द स्ट्रिंग। निकालो। फॉर्मूला नहीं लगाना है, बार बार बोल रहा हूं। हाँ देखो ध्यान से। अब जैसे कुछ लोगों का माइनस आ रहा है इसमें, लेकिन माइनस सही है या प्लस सही है, तो अब ध्यान से सुनना बेटा। एक्चुअली क्या हुआ है, तुमने सारा खेल डायरेक्शन का चेंज हो गया। जिनका माइनस आ रहा होगा उन्होंने अभी भी डायरेक्शन जानते हो क्या लिया होगा, ये लिया होगा, ठीक है। लेकिन जिनका प्लस आ रहा है उन्होंने ये चीज सोची मन में कि सर 10 kg तो हैवी है, ये तो नीचे जाएगा, 5 हल्का है, ये ऊपर जाएगा। और उन्होंने जब ये किया तो उनका प्लस में आया। तो कहोगे क्या माइनस वाला गलत है? बिल्कुल गलत नहीं है, ठीक है ना। जब आप हाँ माइनस साइन आ जाए तो सिर्फ आपको एक लाइन ये लिखनी है कि जो डायरेक्शन हमने एज्यूम किया था वो डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट रिजल्ट आ रहा है। मतलब 10 जो होगा वो नीचे जाएगा और 5 ऊपर जाएगा। दैट्स इट। उस माइनस साइन का केवल ये मतलब है, ठीक है ना। आगे बात समझ में? तो देखो एक बार मैं बता देता हूँ कैसे करेंगे। ये हैवी है तो नहीं, अच्छा आपको सजेशन ये है कि जो हैवी ब्लॉक हो, वो ये लड़की जो हैवी ब्लॉक हो वो हमेशा नीचे जाएगा, लाइटर ऊपर जाएगा। यहाँ पे जब करेंगे तो टेंशन T, ठीक है, और इसमें 10G नीचे, इसमें 5G। अब मैं डायरेक्ट इक्वेशन लिख दूँ, लेकिन नहीं यार, अभी नया नया मामला है, FBD बना देते हैं। FBD ऑफ 10 kg जैसे ही करेंगे तो कितना हो जाएगा, T 10G और फिर भी ब्लॉक नीचे, तो यानी कौन जीत रहा है? 10G माइनस T इज इक्वल टू 10A। इक्वेशन फर्स्ट। FBD ऑफ 5 kg, तो जैसे ही करोगे तो यहाँ से कितना हुआ, ये 5 kg T 5G, कौन जीत रहा है? T माइनस 5G इज इक्वल टू दूसरी इक्वेशन, ठीक है। सॉल्व करेंगे इसको हम दोनों इक्वेशन को, तो कैसे करेंगे? 100G माइनस T इज इक्वल टू 10A, T माइनस 5G 5A, T से T कैंसिल आउट, 5G 15A, A की वैल्यू
5g/15 बोले तो g/3, और देखो प्लस में आ रहा है क्योंकि मेरी एजम्पशंस क्या है, सही है। पुट द वैल्यू ऑफ ए, पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी में रख दो। 10g माइनस टी इज इक्वल टू 10, ए की वैल्यू g/3, ये इधर आ गया। 10g माइनस 10g/3 इज इक्वल टू टी। 10g कॉमन, 10g कॉमन तो 1 माइनस 1/3, तो t की वैल्यू आ जाएगी 10g इंटू 2/3, तो कितना हो जाएगा 20g/3। g की वैल्यू रख दो अगर रखना चाहो। दिस इज द आंसर। तो बोलो आ गया नहीं आ गया? क्वेश्चंस अब समझ में आ जाएंगे मेरे हिसाब से, है ना? तो ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। नोट तो हो गया होगा ना? चलो दूसरा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। इतने क्वेश्चन यहाँ पे होंगे कि मजा आएगी सब करने में, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 3 क्या होने वाला है? ये है, ये देखो अब कुछ ये सिस्टम है, मतलब 2 रस्सी लग गई, ये यहाँ से ऐसे, एक तो रस्सी ये और एक रस्सी ये, लेकिन पूरा सिस्टम कनेक्टेड है। तो हैवियर कौन है? तो यानी ये तो इधर जाएगा और इधर वाला सिस्टम, रस्सी चेंज तो टेंशन, मान लेते हैं यहाँ का टेंशन हो जाएगा T1 और ये आ जाएगा नहीं आ जाएगा? ठीक है। और अब कह रहा है कि इनमें एक्सेलरेशन और T1 T2 की वैल्यू निकालो। तो देखो जितने ब्लॉक्स उतनी एफबीडी बनेंगी और उतने अननोन रहेंगे। T1 T2 और ये 3 अननोन है, तो 3 इक्वेशन बनानी है, 1 2 3 बन जाएंगे आराम से, है ना? कर लोगे? एक फोर्स बच्चे मिस कर देते हैं, कौन सा? 10G तो यहाँ लगाते हैं, 3G भी लगाते हैं, लेकिन इसका 5G भूल जाते हैं, वो नहीं भूल रहा है। फिर देखो कितना आंसर आ रहा है, करके देखिए। एफबीडी बनाइए तीनों ब्लॉक्स की, 3 इक्वेशन बनाइए, तीनों को सॉल्व कीजिए। देखिए बेटा एफबीडी बनानी है तो तीनों ब्लॉक की बना लेते हैं पहले हम लोग। ये है ब्लॉक, दूसरा, तीसरा, ठीक है ना? ओए लड़की, ये है 10 kg की एफबीडी, ये है 5 kg, ये है 3 kg। 10 kg जो है नीचे जा रहा है ना, ये ऊपर जा रहे हैं, ये भी भाई साहब ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। अब तीनों में देखो, इसमें 10 में टेंशन ऊपर T1 लग रहा है, 10G नीचे लग रहा है, लेकिन नीचे जा रहा है तो इसलिए कौन जीत रहा है? इक्वेशन फर्स्ट। आगे बात समझ में? 5 वाले में देखो यही गलती करते हैं बच्चे, T1 ये, T2 ये और 5G ये। तो आप कौन जीत रहा है? T1 माइनस T2 माइनस 5G इज इक्वल टू 5A। ये क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ से ये आ जाएगा, T2 ऊपर लग रहा है, 3G नीचे लग रहा है, यानी T2 माइनस 3G इज इक्वल टू 3A आ रहा है। ओके, इसको 1 ना दे करके हम लोग क्या करेंगे? 10G माइनस 10A इज इक्वल टू T1, इसको इक्वेशन 1 देंगे। यहाँ से ये इक्वेशन फर्स्ट आएगी। यहाँ से T2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3G प्लस 3A, इसको इक्वेशन 2 बोलेंगे, नहीं 3। ठीक है ना? पुट द वैल्यू ऑफ T1 एंड T2 इन इक्वेशन सेकेंड, ठीक है ना? पुट द वैल्यू ऑफ T1 एंड T2 इन इक्वेशन सेकेंड। जैसे ही रखोगे 10G 10A माइनस
3g 3a माइनस 5g 5a। बोलो सही रखा है? सीधा सबको ऐड कर देते। ठीक है, अरे रुक जाओ यार, करने दो। a उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 10g माइनस 3g माइनस 5g इज इक्वल टू 18a। 2g बाई 18 1 पॉइंट समथिंग आएगा, g बाई 9, ठीक है ना? तो g बाई 9 इज द राइट आंसर, g बाई 9, g बाई 9 इज द राइट आंसर। एक्सेलरेशन। अब t1 चाहिए, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट। जैसे ही रखोगे तो यहाँ से कितना आया 10g माइनस 10g बाई 9 इज इक्वल टू t1 90g माइनस 10g। पंचायत ना करो तो यहाँ से कितना आ जाएगा 80g बाई 9, ये t1 आ गया, ठीक है? अरे और इसी तरह से अगर इसकी वैल्यू आप क्या कर लोगे t2 निकाल लोगे तो t2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3g प्लस 2g बाई 9 29g बाई 9। देख लो भाई, कोई डाउट हो बताओ, जल्दी से करिए इसको। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि दो ब्लॉक्स हैं, एक रस्सी से बंधे हुए हैं और ये पुली है। अगर ये उसका कुछ भी वेट होगा ये नीचे जाएगा, जब ये नीचे जाएगा तो रस्सी के थ्रू ये इधर जाएगा। तो अगर इसका एक्सेलरेशन ए इधर है, इसका एक्सेलरेशन इधर है, तो इसमें क्या करना है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स एंड टेंशन ऑन द स्ट्रिंग। जल्दी करिए, आराम से हो सकता है अब आपसे, क्योंकि आपने तरीका सीख लिया है। चलिए देखिए कैसे करेंगे इसको। देखो बेटा, ये है एक टेंशन टी यहाँ पे, एक टेंशन टी यहाँ पे, ठीक है ना? FBD बनाते हैं, FBD ऑफ M2। ये रहा M2, टेंशन ऊपर, M2G नीचे। कितना बनेगा इसकी इक्वेशन M2G माइनस T इज इक्वल टू M2A इक्वेशन। और FBD ऑफ हम लोग दूसरा बनाते हैं, FBD ऑफ M1। तो M1 तो इधर ही जा रहा है ना बेटा, T ही इसको A एक्सेलरेशन से लेके जा रहा है, तो भाई इसमें तो सीधे सीधे आ जाएगा T इज इक्वल टू M1A। पुट द वैल्यू ऑफ T, पुट द वैल्यू ऑफ T इन इक्वेशन फर्स्ट। कितने लोगों को सही था इधर? बस मतलब प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है। आज के लेक्चर जरूर रिवाइज करना घर में जा करके। पुट द वैल्यू ऑफ A, सेकेंड ये हो जाएगा, ठीक है? अब देखो अभी के अगर ये है बेटा क्वेश्चन नंबर 5, 10 kg है, 3 kg 5 kg। अब अगर ये 10 kg हैवियर है तो नीचे आएगा, इसको इधर खींचेगा और इसको ऊपर करेगा। तो कह रहा है एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स एंड टेंशन ऑन द स्ट्रिंग। ये स्ट्रिंग डिफरेंट है, देखो यहाँ पे T2 यहाँ पे T1, नेट करो निकालो। इसके बहुत सारे बेसिक क्वेश्चंस हैं जो मैं आज आपको दूंगा। बेसिक वाले क्वेश्चंस जरूर करने हैं और इस तरह के क्वेश्चंस को रिवाइज करना। इसलिए ये वाला लेक्चर आज ही मैं अपलोड कर दूंगा, कल वाला भी और आज वाला भी।
तो इसको रिवाइज करिएगा, जो लोग नहीं आए वो भी देखिएगा और इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिएगा। ये जितने क्वेश्चंस हमने कराए वो तो करना ही करना है, साथ में और भी क्वेश्चंस होंगे उनको आपको करना है। हमें जाकर देख जरूर लेंगे इसको, ठीक है। चलो देखो, यहाँ पे मान लेते हैं टेंशन T1 लगेगी, दिस इज टेंशन T1, T2, T2, तीनों ब्लॉक की FBD बनानी है। तो FBD ऑफ 10 kg, 10 kg ब्लॉक की FBD है, तो ये ऊपर T1, नीचे 10G और एक्सेलरेशन है नीचे ही, तो क्या हो जाएगा 10G माइनस T1 इज इक्वल टू 10A। तो T1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आई बात समझ में। दूसरे ब्लॉक का FBD 3 kg, T1 इधर, T2 इधर, फिर भी ब्लॉक का मूवमेंट कितना आ जाएगा, T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 3A। इक्वेशन सेकेंड नहीं आया, दूसरी FBD रेडी है। तीसरी FBD क्या होगा, 5 kg, T2 5G ऊपर जा रहा है, मतलब T2 माइनस 5G इज इक्वल टू 5A। तो T2 की वैल्यू 5G प्लस 5, इक्वेशन नंबर 3। पुट द वैल्यू ऑफ T1 एंड T3 इन इक्वेशन नंबर सेकेंड। पुट द वैल्यू ऑफ T1 एंड सेकेंड। T1 की वैल्यू 10G 10A माइनस 5G 5A इज इक्वल टू 3A। नहीं समझ में आया? A वाले टर्म एक तरफ ले आओ, तो ये हो जाएगा 5G 10 5 15 18A। तो A इज इक्वल टू 5G बाई 18 आ रहा है, ठीक है ना। 50 बाई 18 आएगा, 25 बाई 9, ठीक है। कितना आ रहा है 2.77, ठीक है। अब पुट द वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। पुट द वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन फर्स्ट, 10G माइनस 10 5G बाई 18 इज इक्वल टू T1। तो 18 इधर जाएगा तो 180 G माइनस 50G बाई 18 T1, तो 130 G बाई 18 T1। अब अपने सॉल्व करके रिजल्ट इसका फाइनल निकाल सकते हो। पुट द वैल्यू ऑफ इसी तरह से यहाँ पे रख देंगे, तो T2 के लिए कितना आ जाएगा, फॉर T2 तो यहाँ से लिखेंगे T2 इज इक्वल टू 5G प्लस 5 इंटू 5G बाई 18। तो टोटल कितना आ रहा है 63.85 न्यूटन। तो बोलो समझ में आ रहा है क्वेश्चन करना? कितने लोगों को समझ में आ गया, जरा हाथ उठाओ। कितने लोगों को नहीं आया, ये हाथ उठाओ। कुछ है जो बोलना ही नहीं चाह रहे, वो हाथ उठाओ। बोलना ही नहीं चाह रहे, ऐसा कहे? कसम खा के आओ कि आज बोलना नहीं। देखो मेरी बात सुनिए, कहाँ पूरा क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है कि कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ में आ रहा शुरू से? हाँ, अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, देखो ध्यान से मेरी बात सुनना, हाथ छूटने के चांसेस यहीं पे रहते हैं, तो हाथ नहीं छूटना है ना। मतलब अगर किसी बच्चे को इस तरह के क्वेश्चन आज तक के नहीं आ रहे हैं तो जल्दी से कवर कर लेना, आज ही कवर कर लेना। नहीं आता है कल आके आप पूछ लेना,
मैं कल तभी आगे बढ़ूंगा जब सारे बच्चे सेटिस्फाइड हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर क्योंकि यहाँ से मैं भाग गया ना तो फिर हाथ छूट जाएगा, तुम पीछे फिर रेंगते रहोगे। लेकिन साथ में चलना है तो थोड़ा सा भले ही डिले हो सकता है। तो आज लेक्चर जरूर रिवाइज करना। आज के लिए इतना ही रखेंगे। जय हिंद।